श्री राम सभी को। आपको हनुमान जयंती की विशेष बधाई हो, आने वाली हनुमान जयंती की। तो हनुमान जयंती की अगर हम बात करें तो किस प्रकार आप उपाय कर सकते हैं, कैसे हनुमान जी की पूजा करें, कैसे उनको मनाएं और कैसे और क्यों मनाई जाती है 2 बार वर्ष में हनुमान जयंती, क्या कथा रही होगी और कौन से 7 अमर देवों के अंदर हनुमान जी जाने जाते हैं, इस सभी पर विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जयंती वर्ष के अंदर 2 बार बनाई जाती है। पहली होती है चैत्र माह की पूर्णिमा को, जो कि मार्च अप्रैल के बीच में पड़ती है। और चैत्र माह के अंदर माना जाता है कि हनुमान जी का जो जन्म है वो चैत्र माह मेष लगन में, चैत्र माह की पूर्णिमा को मेष लगन में चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 पर एक गुफा में हुआ था। गणना की अगर हम बात करें तो आज से 58,112 वर्ष पहले त्रेता के अंतिम चरण में झारखंड में एक गुमला जिले में गुफा के अंदर हनुमान जी का जन्म माना जाता है। अलग अलग मत के अनुसार इनके जन्म के बारे में भी 2 तिथियां मानी जाती है, लेकिन एक विजय जयंती के रूप में मनाई जाती है। जो चैत्र माह की पूर्णिमा है उसको विजय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है कि हनुमान जी ने फल की इच्छा से और सूर्य की तरफ वो चले थे और उसके बाद उनको सभी देवों से शक्तियां प्राप्त हुई थी, उनका नाम हनुमान रखा गया और इसको भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। और यही तिथि है वो मिलती है और श्री राम जी के जन्म से पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो हम एक ये मनाते हैं चैत्र माह की पूर्णिमा को। दूसरी कार्तिक चतुर्दशी को, जिसको नरक चतुर्दशी भी हम कहते हैं, सितंबर और अक्टूबर के बीच में आती है, तब भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार को स्वाति नक्षत्र मेष लगन में हनुमान जी का जन्म हुआ था और इस तिथि को विजय अभिनंदन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सूर्य को फल समझ के खाने की घटना का उल्लेख मिलता है और इसी दिन माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर के उन्हें अमरता का वरदान दिया था। असुवर दिन जानकी माता, माता सीता ने उनको अमरता का आशीर्वाद दिया था, तब इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। हनुमान जी 7 अमर देवों में से एक माने जाते हैं। शास्त्र अनुसार जो 7 देव हैं वो कहते हैं कि 7 अमर देव हैं जिनका नाम हमें बच्चे के जन्मदिन पर लेना चाहिए। जो हमने नामकरण की वीडियो बनाई है उसमें भी बता, जन्मदिन कैसे मनाए उसमें बताया हुआ है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवन। अश्वत्थामा जी 7 अमर देवों में से एक है। राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, कृपाचार्य जी और विभीषण जी, इन सभी को 7 अमर, और परशुराम जी, इन 7 को अमर देवों में माना जाता है। इनका स्मरण करने से आयु की वृद्धि होती है। तो हम क्या करें, कैसे उनका पूजन करें? पूर्णिमा को हम चोला चढ़ा सकते हैं। चोला हमेशा पुरुष को चढ़ाना चाहिए, पुजारी की आज्ञा लेकर के, या मंदिर का पुजारी या ब्राह्मण के द्वारा ही चोला हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। स्त्रियों को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें सिंदूरी चोला या किसी प्रकार से मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो दूर से पूजा कर सकती है, दीपक जला सकती है, लेकिन हाथ ना लगाएं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप है। वो ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए स्त्रियों का स्पर्श जो है वो वर्जित है। और किसी भी तामसिक पुरुष को भी हनुमान जी की प्रतिमा के हाथ नहीं लगाए। जहां तक हो आप हाथ लगाने से बचे। किसी ब्राह्मण के द्वारा या पुजारी के द्वारा आप चोला अर्पण कर सकते हैं। हलवे का भोग अगर आप लगाएं तो उसमें हलवे का भोग, गुड़ के लड्डू, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। ठंडल वाला पान, डंठल जिसके हो वो पान चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। और केसर भात, इमरती, लड्डू, बूंदी, गुड़ चने का भोग भी हनुमान जी को लगाया जाता है, इससे वो प्रसन्न होते हैं। चरणामृत का भोग हनुमान जी को नहीं लगता, चरणामृत स्वीकार नहीं किया जाता है। खंडित मूर्ति का या किसी स्वरूप का पूजन भी ना करें।
क्योंकि इससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होने की बजाय हमारे शुभ कर्मों का नाश होता है। खंडित मूर्ति या स्वरूप वो किसी अवस्था में ना हो। खंडित हनुमान चालीसा से पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर वो पुस्तक थोड़ी भी कटी फटी है तो उससे हमें पाठ नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का जो वर्तमान में निवास स्थान है वो गंधमान पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां पर माना जाता है। वह स्थान अति पवित्र है जहां महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। वहां हनुमान जी का निवास बताया जाता है। अमर देवों में से है। वो हर वहां उस जगह पर जाते हैं जहां पर संतों का आगमन हो, जहां पर हरि कथा होती है, श्री राम जी का गुणगान होता है, रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अवश्य जाते हैं। तो उस दिन आप व्रत रख सकते हैं, श्रद्धा से आप व्रत रखें। व्रत ना रख सकते हैं तो आप तामसिक चीजों का त्याग करें। 11 बार अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जैसा कि हनुमान चालीसा में बताया गया है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। 100 बार पाठ करने से महासुख की प्राप्ति होती है। और तुलसी माला हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं हम। पीपल के पत्तों पर चंदन से राम राम लिख करके 11 पत्ते हम हनुमान जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। इससे भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। सुंदरकांड का अगर हम पाठ करें, वह भी संकटों का निवारण करने वाला है। अखंड रामायण का पाठ उस दिन हम करवा सकते हैं। हनुमान जी का जागरण हम करवा सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग तरीकों से हम हनुमान जयंती है वो मना सकते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, संकटों का नाश करने के लिए, हनुमान पूजा के लिए और हनुमान भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा अवसर होता है हनुमान जयंती। और याद रखिए, हनुमान जी के साथ साथ आप श्या राम जी की उपासना भी अवश्य करें। सीताराम का उच्चारण करें, आप सीताराम का कीर्तन करें। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। और इनके संगी साथियों का ये नाम का भी सुमिरन करते हैं तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जैसे श्री रामम हनुमंतम च सुग्रीवम च विभीषणम अंगदम जामवंतम च समृत्वा पापे प्रमुच्यते। इनका नाम भी अगर आप लेते हैं, हनुमान जी का, अंगद जी का, विभीषण जी का, सुग्रीव जी का, जामवंत जी का, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम सभी को।